हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज की वीडियो में करेंगे हम क्रोस्कल एल्गोरिथम और प्रिम्स एल्गोरिथम। दोनों ही मेथड हमारे इंपॉर्टेंट हैं और इनसे एक क्वेश्चन हमारा एग्जाम में पूछा जाता है, या तो वो क्रोस्कल से होगा या हमारा प्रिम्स से होगा। और दोनों ही मेथड से हम स्पैनिंग ट्री बनाते हैं मिनिमम लेंथ का। देखो, स्पैनिंग ट्री बनाने का एक रूल होता है। जैसे कि हमारे पास एक कनेक्टेड ग्राफ है, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास 6 क्या है, वर्टेक्स हैं। तो इसका रूल कहता है कि अगर हमारे पास कोई कनेक्टेड ग्राफ है और उसके पास हमारे पास n वर्टिसेस हैं, ठीक है, n वर्टिसेस हैं, तो जो हमारा स्पैनिंग ट्री बनेगा उसके पास n-1 एजेस होंगी। यानी कि अगर हमारे पास इसमें 6 वर्टिसेस हैं तो हमारा 5 एजेस का स्पैनिंग ट्री बनेगा। ठीक है, दोनों ही मेथड में हमारा सेम रूल लगता है कि n वर्टिसेस हैं तो n-1 एजेस का स्पैनिंग ट्री बनेगा। तो सबसे पहले करेंगे हम क्रोस्कल एल्गोरिथम, उसके बाद करेंगे प्रिम्स एल्गोरिथम। और दोनों की जो प्रोसेस है वो थोड़ी सी अलग है, लेकिन दोनों से स्पैनिंग ट्री बनता है। तो ये हमारा कनेक्टेड ग्राफ है, कनेक्टेड वेटेड ग्राफ है। ए बी है, ये हमारी एज है, इसका जो वेट है 6 है। और ए डी हमारी एज है, इसका वेट 4 है। तो ये सभी क्या है, इनका वेट लिखा पड़ा है एजेस के ऊपर। सबसे पहले इसमें करते हैं हम जो हमारे एजेस हैं टोटल, उन सभी को हम सेट की फॉर्म में लिखते हैं। तो ई हमारा डिनोट करेगा एजेस के सेट को, वो होगी हमारी ए बी, बी सी एफ, एफ ई डी, डी ए, डी सी, ए एफ, बी ई। ये हमारी 9 एजेज हैं इस कनेक्टेड ग्राफ के अंदर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारा कनेक्टेड ग्राफ है इसमें से हमें मिनिमम एज सेलेक्ट करनी है जिसका वेट मिनिमम है। तो मिनिमम एज हमारा बी ई का, वो एज हम सेलेक्ट करेंगे। तो बी एज बी ई इक्वल टू 2 इज मिनिमम, देन इट इज सेलेक्टेड। तो हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब जो हमने एज सेलेक्ट कर दिया बी ई, उसको लिखेंगे हम ई स्टार। ठीक है, उसके बाद ई डैश इक्वल टू ई माइनस बी। इसका मतलब क्या है, अब हमें क्या निकालना है, एक न्यू एज का सेट बनाना है। ये तो हमारा ई है, ये हमारा एजेस का सेट है। लेकिन हम ई डैश होगा वो न्यू एजेस का सेट होगा। वो क्या होगा, इस सेट में से हम जो जो एज सेलेक्ट करेंगे वो हमें माइनस कर देंगे इस सेट में से। अब हमने एज सेलेक्ट कर दी बी ई, तो बी ई इसमें से माइनस कर देंगे। इसमें थी हमारी 9 एजेस, तो कितने जाएंगे, 8 एजेस रह जाएंगे। यानी कि इसको ले सकते हैं हम ई स्टार। तो ई माइनस ई स्टार। अब ई में से बी ई घटा दिया, यानी कि इसमें से हमने ये माइनस कर दिया। तो हमारे पास जो ई डैश होगा वो क्या होगा, ए बी सी एफ, एफ ई डी, ए डी ए, डी सी और ए एफ। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ए बी की जगह बी ए भी कर सकते हैं, बी सी की जगह सी ए भी कर सकते हैं, क्योंकि एज है, हम नाम कैसा भी लिख सकते हैं। नाउ एज डी सी इक्वल टू 3। अब हमने क्या, जो एज है हमारी डी सी वो मिनिमम वेट किया है, वो हमने सेलेक्ट करी है। और मेकिंग नो क्लोज ग्राफ विद बी ई, और ये भी चेक करना है कि वो कोई भी क्लोज ग्राफ नहीं बनाए जो हमने प्रीवियस एज सेलेक्ट करी। प्रीवियस थी हमारी बी ई और अब हमने सेलेक्ट करी डी ई, ये इसके साथ कोई भी क्लोज ग्राफ नहीं बना रही है। क्लोज ग्राफ का मतलब होता है कि हमारे जो वर्टेक्स हैं ये, वो आपस में कोई भी कनेक्टेड या क्लोज ग्राफ नहीं बनाए। अगर ऐसा भी हो सकता है तो क्लोज ग्राफ नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा कोई भी वर्टिसेस नहीं है। लेकिन अगर वो ऐसा होगा तो वो हमारा क्या होगा, क्लोज होगा और कनेक्टेड होगा। तो ऐसा हमारा कोई भी एज सेलेक्ट नहीं करना जिससे हमारा कनेक्टेड ग्राफ बने, क्योंकि हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा उससे। तो हमने ए सेलेक्ट करी डी सी, वो कोई भी क्लोज ग्राफ नहीं बना रही है। यानी कि अब जो हमारे पास ई स्टार होगा उसके अंदर प्रीवियस ए सेलेक्ट करी वो होगी, और जो न्यू ए सेलेक्ट करेंगे वो उसके साथ ऐड होगी। ऐड का मतलब है बी ई कॉमा डी सी। ठीक है, इस फॉर्म में लिखना है। फिर न्यू एज होगी ई डैश इक्वल टू ई माइनस बी ई कॉमा डी सी। यानी कि अब इस एजेस के सेट में से हमें ये दोनों माइनस कर देनी है। तो हमारे पास ई डैश होगा ए बी सी एफ, एफ ई डी, डी ए एफ। ठीक है, नाउ एज ए डी सी एफ आर मिनिमम। अब जो हमारी एज है ए डी और सी एफ है वो ये क्या है, मिनिमम है। इनका जो वेट है 4 है दोनों का। तो और ये दोनों की जो एज है हमारी कोई भी कनेक्टेड ग्राफ नहीं बना रही है, किसके साथ, बी ई और डी सी के साथ। अब हम क्या करेंगे, अब हम एज लेंगे सबसे पहले ई स्टार। यानी कि ई स्टार के अंदर अब हमारी जो एज होगी, सबसे पहले हम एज 1 एक सेलेक्ट करेंगे, यानी कि इन दोनों में से एक सेलेक्ट करेंगे। तो हमने ले ली ए डी। तो पहले हमारे पास थी 2 बी ई डी सी, अब थर्ड आ गई ए डी। अब जो हमारे पास न्यू एज होगी ई स्टार, यानी ई डैश वो क्या होगी, ई माइनस सी स्टार। यानी इस अब सेट में से हमें ये 3 एज माइनस कर देनी है। तो हमारे पास ई डैश होगा ए बी सी एफ, एफ ई डी और ए एफ। ठीक है, अब सबसे पहले हमने ए डी लिया, अब हम इसको लेंगे। तो अब हमारे पास कितनी होंगी, 4 एजेज होंगी। 3 पहले थी और एक इसके साथ ऐड हो जाएगी तो 4 हो जाएंगी।
तो ई स्टार होगा बी ई डी सी ए डी सी एफ, तो ई डैश होगा ई माइनस सी स्टार। ई स्टार की जो वैल्यू होगी वो हमेशा प्रीवियस रहेगी, यानी कि ये रहेगी। अब इस सेट में से हमें ये माइनस कर देना है, तो ई डैश होगा ए बी बी सी ई डी एफ ई एफ, ठीक है। अब नाउ एज बी सी एंड एफ ई आर मिनिमम एंड डज नॉट मेकिंग क्लोज ग्राफ विद एजेज बी ई और डी सी ए डी और जी एफ। देखो अब जो हमारी एज है बी सी ये 5 है, ई एफ ये भी 5 है। अगर हम दोनों को सिलेक्ट करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, क्लोज ग्राफ बन जाए, क्योंकि हमने ये भी सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। कौन सा वाला, ये वाला सिलेक्ट कर लिया है, ये सिलेक्ट कर लिया है। अगर हम इसको और इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो क्या बनेगा, क्लोज बनेगा। कैसे, देखो ये हमारा बी सी है, ठीक है, और हमने इसके साथ ये भी सिलेक्ट कर लिया है, ये भी सिलेक्ट कर लिया है। इसको सिलेक्ट कर लेंगे और ये भी हमने सेलेक्ट कर रखी थी। इन दोनों में से हमें एक सेलेक्ट करनी है, क्योंकि दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे तो क्या बनेगा, ये भी वर्टेक्स ये भी वर्टेक्स ये भी वर्टेक्स ये भी, तो क्लोज बन जाएगा। तो या तो हम इसको सिलेक्ट करें बी सी को, या हम ई एफ को सिलेक्ट करें। इनमें से एक सिलेक्ट करेंगे तो हमारा क्लोज ग्राफ नहीं बनेगा। तो जो हमने ए सेलेक्ट कर लिया वो कर लिया बी सी, यानी कि हमने बी सी ये ए सेलेक्ट कर लिए। तो अब जो हमारे पास ई स्टार होगा वो होगा हमारे पास 4, तो हमारे पास पहले थी, ये होगी हमारे पास बी ई डी सी ए डी सी एफ और बी सी, यानी कि बी सी इसके साथ ऐड हो जाएगी। अब जो हमारे पास न्यू एज बनेगी ई डैश, वो होगी ई माइनस ई स्टार, यानी कि इस ई में से हमें अब ये ई स्टार माइनस कर देंगे, तो ई डैश होगा ए बी ई डी एफ ई एफ, ठीक है। अब हमारे पास क्या था, 6 वर्टिसेस थे, तो हमें सेपेनिंग ट्री के अंदर 5 एजेस चाहिए थी, वो थी हमारे पास बी ई डी सी ए डी सी एफ बी सी, वो आ चुकी हैं। अब जो हमारा सेपेनिंग ट्री बनेगा मिनिमम लेंथ का, वो इन एजेस से बनेगा। तो एजेस होंगी हमारे पास कौन सी, ई स्टार वाली हमारे पास सबसे पहले थी बी ई, इसका जो वेट है 2 है। फिर डी सी थी हमारे पास, डी सी हमारे पास ये थी, इसका जो वेट है वो 3 है। ए डी 4 है, सी एफ 4 है हमारा, और बी सी हमारे पास 5 है। तो यानी कि हमने ये सिलेक्ट कर ली, ये भी सिलेक्ट कर ली, ये भी सिलेक्ट कर ली, ये भी और ये वाली सिलेक्ट कर ली। तो 5 चीज़ हमने यहाँ से सिलेक्ट करी हैं और उससे हमारा सेपेनिंग ट्री बनेगा। तो अब हमें क्या करना है, सेपेनिंग ट्री बनाने के लिए जिन एजेज का वेट है उन सभी को ऐड कर देना है। 4 3 2 5 4 इन सभी को ऐड करा, तो यहाँ से क्या बना हमारा सेपेनिंग ट्री बना, जिसकी लेंथ है 18। तो ये था हमारा क्रॉस एल्गोरिथम, जिससे हमने सेपेनिंग ट्री बनाया मिनिमम लेंथ का, उसकी एज है 18। ऐसा भी हो सकता है कि इस ग्राफ से और भी सेपेनिंग ट्री बन सकता है और उसकी लेंथ 18 ही हो, तो वो भी हम चेक कर सकते हैं या बना सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई हमारा कनेक्टेड ग्राफ है, उससे बहुत सारे सेपेनिंग ट्री बन सकते हैं, वो भी सेम लेंथ के, तो वो सारे हमारे सही होंगी। अब हमने सीखा क्रॉस एल्गोरिथम, अब सीखेंगे हम प्रिम्स एल्गोरिथम। ये हमारा वेटेड कनेक्टेड ग्राफ, जिसमें हमारे क्या है 6 वर्टिसेस हैं, V1 V2 V3 V4 V5 V6, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा प्रोसेस रहेगा वो क्रॉसकल से डिफरेंट रहेगा, लेकिन दोनों का मेथड है वो सेपेनिंग ट्री बनाने का है, दोनों से सेपेनिंग ट्री बनाएंगे मिनिमम लेंथ का, ठीक है। रूल था हमारा कि अगर इसके पास 6 वर्टिसेस हैं तो जो हमारा सेपेनिंग ट्री बनेगा उसके पास 5 एजेज होंगी। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारे यहाँ पर एजेज है, यहाँ पर जो एजेज है वो कितने 11 एजेज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ठीक है। वो कौन कौन सी हमारी V6 V5 उसका वेट 2 है, V6 V3 इसका वेट 2 है, V5 V4 V4 V3 V6 V1 V6 V2 V1 V2 V6 V4 V5 V2 V1 V3 V2 V3, ये हमारी क्या है 11 एजेज है इस कनेक्टेड ग्राफ से। अब सबसे पहले हम मिनिमम वेट की एज सेलेक्ट करेंगे, उसको देंगे हम नाम ई स्टार, यानी ई स्टार इक्वल टू V6 V5। ये एज हमने सेलेक्ट करी है V6 V5। अब उसके बाद लिखना है वी, यानी कि वर्टेक्स कौन कौन से सिलेक्ट हुए, वर्टेक्स हुए V6 और V5, तो लिख देना V6 V5 और उनको सेट के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब हम फिर देखेंगे मिनिमम वेट की लेंथ जो एज है वो कौन सी है V6 V3, अब वो हमने सेलेक्ट करी और इसके साथ ऐड कर देंगे, तो जो ई स्टार होगा वो होगा V6 V5 और V6 V3, यानी कि जो भी हम न्यू एज सेलेक्ट करेंगे मिनिमम वेट की वो हमारी प्रीवियस के साथ ऐड होगी। ऐड किस प्रकार होगी, इस प्रकार होगी। और जो हमारा वर्टेक्स होगा वो हमारा प्रीवियस के साथ ऐड होगा, यानी कि पहले इसमें 2 थी तो अब एक और ऐड हो जाएगा, 3 हो जाएंगे। तो V3 V5 V6 हमारा वर्टेक्स हो गया, एज हमारी ये होगी 2, ठीक है। अब न्यू एज हमने सेलेक्ट कर दिया V5 V4 V5
ये रही V4 हमारे पास ये रही, ये सिलेक्ट करिए क्योंकि इसका जो वेट है वो 3 है। अब जो हमारे पास ई स्टार होगा V6 V5 V6 V3 V5 V4। अब जो हमारे पास वर्टेक्स है वो कौन कौन सिलेक्ट हुए, सबसे पहले V6 V5 फिर V3 अब V4 हो गया, यानी कि V3 V4 V5 V6 ये हमारे क्या है वर्टेक्स सेलेक्ट हुए। अब उसके बाद जो हमने ए सेलेक्ट कर लिया है वो सिलेक्ट कर लिया हमने V6 V1, यानी कि V6 ये रहा V1 ये रहा, क्योंकि जो इसका वेट है वो 4 है। हमने इस वाली एज को नहीं लिया क्योंकि इसको लेने के बाद हमारा जो ग्राफ है वो कनेक्टेड बन जाएगा, क्योंकि हमें लिखना होता है कि हम जो एज सेलेक्ट कर रहे हैं वो हमारी प्रीवियस एज के साथ कोई भी कनेक्टेड ग्राफ नहीं बना गया। तो हमने एज सेलेक्ट करी V6 V1, यानी कि जो ई स्टार होगा वो कौन कौन से होंगे अब V6 V5 V6 V3 V5 V4 V6 V1। वर्टेक्स कौन कौन सेलेक्ट हुए V1 V3 V4 V5 V6, ठीक है। अब हमने ए सेलेक्ट कर लिया V1 V2 क्योंकि इसका जो वेट है वो 4 है। तो ई स्टार के पास जो एजेज होंगी V6 V5 V6 V3 V5 V4 V6 V1 V1 V4 V1 V2, क्योंकि हमारा जो मेथड था जो भी हम एज सेलेक्ट करेंगे वो हमारी प्रीवियस के साथ ऐड होगी। इसमें हमारे पास 4 थी तो इसमें 5 होगी, इसमें हमारे पास वर्टेक्स 5 थे तो इसमें 6 हो जाएंगे, यानी कि जो वर्टेक्स होंगे V1 V2 V3 V4 V5 V6 वो हमें सेलेक्ट करने हैं। तो यानी कि जो इस कनेक्ट ग्राफ में 6 वर्टेक्स थे वो वर्टेक्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। एजेस हमें 5 लेनी थी वो हमारी आ चुकी हैं। एंड ऑल एजेस आर नॉट मेकिंग ए साइक्लिक या क्लोज ग्राफ विद ईच अदर देन स्पेनिंग ट्री विद मिनिमम लेंथ एज। अब हमारा जो स्पेनिंग ट्री बनेगा वो इन एजेस से बनेगा, वो कौन कौन सी होंगी हमारी V6 V5 V5 V4 V6 V3 V6 V1 V6 V2, यानी V1 V2। इन सभी को मैं ऐड कर देना 4 4 2 2 3 को, तो जो लेंथ निकल के आएगी स्पेनिंग ट्री की वो 15 आएगी। और जो हमारा कनेक्ट ग्राफ है इससे और भी हमारे स्पेनिंग ट्री बनते हैं सेम लेंथ के, वो कौन कौन से हमारे वो बनेगा हमारा V6 V5 V6 V2 V6 V1 V6 V3 और V3 V4। ये भी हमारा क्या है स्पेनिंग ट्री है, ये भी हमारा सही है, ये भी हमारा सही है। और एक और स्पेनिंग ट्री बनना है उसकी जो लेंथ है वो भी ठीक है, यानी ये हमारा V6 है, ये हमारा V5 है, ये हमारा V3, ये हमारा V4, ये हमारा V2, ये हमारा V1। तो इसकी भी जो लेंथ है वो क्या 15 है। तो ये हमारे स्पेनिंग ट्री हैं इस कनेक्टेड ग्राफ के। तो हमने बताया था कि कोई ऐसा ग्राफ हो सकता है जिसके कई स्पेनिंग ट्री बन सकते हैं वो भी सेम लेंथ के, तो वो सारे सही होंगे। तो अगर आप इनमें से कोई भी स्पेनिंग ट्री सेलेक्ट करना चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप इसी पाथ को सिलेक्ट करें, इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं, आपकी इच्छा है कोई सा भी सेलेक्ट करें तो सभी सही होंगे। तो दोस्तों ये था हमारा प्रिम्स एल्गोरिथम जिससे हम स्पेनिंग ट्री बनाते हैं। तो आशा है दोस्तों आपको दोनों मेथड अच्छे से समझ में आ गए होंगे और दोनों में डिफरेंस पता चल गया होगा कि कौन सा मेथड कैसे यूज करते हैं और उसकी क्या प्रोसेस रहती है। तो दोस्तों यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।